उसके बाद हम अपना एक एक फीट दूसरे फीट के आगे कुछ इस तरह से रख के चलते हैं। जिस बकेट में वाटर है इसको हम कलर कर देंगे। दांत साफ करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, और अगर फिर भी जगह बचती है तो आप 3/3 फिंगर भी खोल दो। बच्चों, अब बारी है हमारे मजेदार फन गेम। नमस्कार नन्हे निंजास, स्वागत है आपका एडू ट्रैक जोन पर, जहां पढ़ाई होती है खेल खेल में। आज हम मिलने वाले हैं लीना और उसके परिवार से, जिसमें हम सीखेंगे कि कौन सी चीजें लॉन्गेस्ट होती हैं और कौन सी शॉर्टेस्ट, कौन सी सबसे थिकेस्ट होती हैं और कौन सी थिनेस्ट। और हाँ, हम जानेंगे कि हाथ फैलाकर और पैरों से नापकर, यानी हैंड स्पैन और फुट स्पैन से चीजें कैसे नापी जाती हैं। तो तैयार हो जा अपने हाथ फैलाने, पैर बढ़ाने और मापने के इस मजेदार सफर पर चलने के लिए। चलो शुरू करते हैं लीना के परिवार के साथ ये जॉयफुल मैथमेटिक्स का मजेदार चैप्टर। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लीना's family, chapter 7. If you like this video, don't forget to like and subscribe. लीना's family get together. तो बच्चों, गेट टुगेदर क्या होता है? गेट टुगेदर होता है इकट्ठे होना, मिलना। एक दूसरे से जब मिलते हैं ना सारा परिवार, तो उसे कहते हैं गेट टुगेदर। लीना फैमिली का गेट टुगेदर हो रहा है। लीना स्टेज विद हर फैमिली इन अ विलेज। लीना अपनी फैमिली के साथ एक विलेज में रहती है, यानी गांव में रहती है। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शनभोर। तो उसके घर में कौन कौन है? उसके दादा दादी हैं, उसके मम्मी पापा हैं यानी पेरेंट्स हैं, और उसका भाई है शनभोर। हर अंकल, आंट्स एंड कजन लिव नियर टू देयर हाउस। उसके अंकल, आंटी और उसके कजन वो कहाँ रहते हैं? उनके घर के पास रहते हैं, यानी घर में नहीं रहते हैं, वो घर के पास, उनके पास दूसरा घर होगा उसमें रहते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हो बच्चों, इसके अंदर लीना जो है वो स्टूल पे खड़ी है। ये जो बीच में खड़ी है ये लीना है। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल। लीना स्टूल पे खड़ी है। शी लाइक्स टू बी टॉल। वो स्टूल पे क्यों खड़ी है? क्योंकि उसको लग रहा था मैं सबसे छोटी ना रह जाऊं, इसीलिए वो स्टूल पे खड़ी है। तो शी लाइक्स टू बी टॉल। टॉल मतलब लंबा होना, उसको लंबा होना अच्छा लगता है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। इसमें सबसे टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा मेंबर, टॉल का मतलब लंबा, कौन सा मेंबर है वो आपको सर्कल करना है। बताओ। सबसे टॉल मेंबर है लीना के फादर। लीना's फैमिली इनवाइटेड ऑल द फैमिली मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर। अब लीना की फैमिली ने सबको इनवाइट किया, जो भी उनके अंकल आंटी जो पास में रहते थे उन सबको इनवाइट किया गेट टुगेदर के लिए। ओके, अब ये जो पिक्चर है ये उनके गेट टुगेदर की है, मतलब सब मिल के इकट्ठे हुए हैं और अपनी पिक्चर ले रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इन कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीना's फैमिली? लीना की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी लीना की फैमिली ही है, तो इसमें 10 मेंबर्स है। लेकिन अगर सिर्फ लीना के घर की बात करो, जो उसके घर में रहते हैं, तो वहां पर 6 मेंबर्स हैं। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। इनमें सबसे टॉलेस्ट मेंबर यानी सबसे लंबे कौन सा मेंबर है? सबसे टॉलेस्ट मेंबर है लीना के फादर, ये रहे। ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर्स। जो सबसे छोटे हैं उनके ऊपर आपको एक कैप ड्रॉ करनी है। तो सबसे छोटी है उसकी ये वाली कजन, जो कि उनके अंकल आंटी की बेटी है, और आप इसके ऊपर एक कैप ड्रॉ कर दो। हु इज टॉलर देन लीना's मदर बट शॉर्टर देन लीना's फादर? शॉर्टर का मतलब होता है छोटा है। तो कौन लीना की मदर से टॉल है? लीना की मदर कौन है? ये वाली है ना, ब्लू सूट वाली। उनकी मदर से लंबे कौन कौन है पहले तो हम ये देख लेते हैं कि मदर से लंबी हैं। एक तो उनकी आंटी, लीना की आंटी है जो पिंक कलर के सूट में है, और एक लीना के अंकल, ये वाले। तो ये दोनों लंबे हैं लीनास की मदर से।
लेकिन दूसरा क्या कह रहा है वो, बट शॉर्टर देन लीनास फादर, लेकिन लीना के फादर से छोटे हैं। दोनों ही छोटे हैं लीना के फादर से, तो हम यहाँ लिखेंगे कि लीना के अंकल और आंटी लीना की मदर से टॉलर हैं लेकिन फादर से शॉर्टर हैं। हु इज द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। अब आपकी फैमिली के ऊपर क्वेश्चन आ गया है, तो आपको बताना है कि आपकी फैमिली में सबसे टॉल कौन है और सबसे शॉर्ट कौन है। नेक्स्ट है हु इज टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। अब आपकी क्लास का क्वेश्चन आ गया है कि आपकी क्लास में सबसे लंबा बच्चा, टॉलेस्ट चाइल्ड कौन सा है। जो क्लास में जब लाइन होती है, प्रेयर होती है, जो क्लास में सबसे पीछे खड़ा होता है ना, टॉलेस्ट को सबसे पीछे खड़ा करते हैं, तो वो कौन है। हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लासरूम आर टॉलर देन यू। ये भी आपके क्लासरूम का ही क्वेश्चन है। आपकी क्लासरूम को आप देखना और आप बताना कि कितने बच्चे आपसे ज्यादा टॉल हैं। अब आगे मूव करते हैं। लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। तो ये हिली एरिया है। हिली एरियाज मतलब जहाँ माउंटेन्स होते हैं उसे हिली एरिया कहते हैं। तो ये एक हिली एरिया है, लीना यहाँ रहती है। ये लीना का घर है, ये दुकान है, शॉप है, ये लीना का स्कूल है। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर। हाँ, आप बता सकते हो कि लीना का घर कहाँ पर है। ये है लीना का घर। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ हम दो वर्ड्स सीखेंगे, नियर और फार। नियर का मतलब होता है पास और फार का मतलब होता है दूर। तो हम यहाँ बताएंगे कि नियरेस्ट कौन सी चीजें होती हैं और फारदेस्ट कौन सी चीजें होती हैं, यानी पास में कौन सी है और दूर कौन सी है। उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है। हर हाउस इज नियरेस्ट टू ऑब्लिक फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। तो उसका जो घर है वो पास है, नियर है, या दूर है, फारदेस्ट है फ्रॉम द शॉप। अब ये रही शॉप, तो अब आप बताओ कि शॉप के नियर है कि फार है। फार है। हर हाउस इज फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप, तो हम फारदेस्ट को सर्कल कर देंगे। एंड नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। और नियर है या फार है स्कूल से, स्कूल से भी फार है, तो हम फारदेस्ट को सर्कल कर देंगे दोबारा। बी पार्ट पे आते हैं। द स्कूल इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। अब स्कूल की बात हो रही है कि स्कूल शॉप से नियर है कि फार है। नियरेस्ट है। द स्कूल इज नियरेस्ट फ्रॉम द शॉप। ओके। एंड नियरेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउस। एक पीछे रेड रूफ हाउस है दोनों के बीच में, उसकी बात हो रही है। ये जो बीच में ध्यान से देखोगे तो दिखेगा। तो उस रेड रूफ हाउस के नियर है कि फार है। उस रेड रूफ हाउस के फार है। एक्चुअली ये दिखने में लग रहा है आपको कि पास है, मगर ये जब आप देखोगे तो ये बहुत छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये इस वजह से क्योंकि ये दूर है। तो ये कई बार जो चीजें दूर से दिखती हैं वो साइज में छोटी दिखती हैं, इसीलिए ये भी फार ही है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि पास में है लेकिन ये दूर ही है। द चाइल्ड इज नियरेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस। अब ये जो बच्चा खड़ा है ये स्कूल बस के पास है कि दूर है। द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू द स्कूल बस। ये तो स्कूल बस के बिल्कुल पास ही खड़ा हुआ है। एंड नियरेस्ट और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। और स्कूल से नियर है कि फार है। स्कूल से तो ये फार खड़ा है, थोड़ा दूर है, तभी तो स्कूल बस के पास आया है। अब ये एक इंटरेस्टिंग अमेजिंग फैक्ट है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उनकी स्टैचू है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए फाइट करी थी। ओके, ये उनकी स्टैचू है, इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं। और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ी स्टैचू है, यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी स्टैचू है। और ये कहाँ पर है? गुजरात नामक एक जगह है इंडिया में, वहां पर है ये। ओके, अब लेट अस डू की कुछ एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी आपको लॉन्ग और शॉर्ट बताना है। लॉन्ग भी लंबा और शॉर्ट मतलब छोटा। टिक द वन विच इज लॉन्गेस्ट। तो इन पेंसिलों में सबसे लॉन्गेस्ट पेंसिल यानी सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है? ये वाली, ये तो दिख रहा है। यहाँ आपको बताना है कि ये ब्रेड हो रखी है, इनकी चोटी हो रखी है। आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट ब्रेड कौन सी है, तो ये फर्स्ट वाली लॉन्गेस्ट ब्रेड है। टेक द वन विच इज शॉर्टेस्ट।
अब आपको सबसे छोटी सब्जी बतानी है, वेजिटेबल बतानी है, तो ये जो लेडी फिंगर है ये सबसे छोटी है इन पिक्चर में। सेकेंड इमेज के अंदर ये पिंक कलर की शर्ट सबसे शॉर्टेस्ट है। टिक द वन विच इज थिकेस्ट। थिकेस्ट मतलब है मोटा, ओके, मोटा, यानी इसमें जैसे यहाँ पे ये बुक्स रखी हैं तो इसमें सबसे मोटी, जिसमें सबसे ज्यादा पेजेस हैं, ऐसी बुक कौन सी है? तो वो है बीच वाली। दिस इज द थिकेस्ट बुक। अब यहाँ देखो बॉक्स दे रखे हैं, 3 बॉक्स, इसमें सबसे मोटा बॉक्स वो कौन सा है? दिस वन, दिस इज द थिकेस्ट बॉक्स। टेक द वन विच इज थिनेस्ट। अब सबसे पतला ट्री का जो ट्रंक है इनमें से कौन सा है? इसका भी मोटा है, इसका उससे कम है, सबसे पतला ये वाला है, तो दिस इज द थिनेस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे कैंडल्स दे रखी हैं, इसमें सबसे पतली कैंडल कौन सी है? बीच वाली, दिस इज द थिनेस्ट कैंडल। नेक्स्ट है थिंक एंड डू। ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस। यहाँ पे एक बैम्बू स्टिक दे रखी है आपको ऐसी ही बैम्बू स्टिक बनानी है, इससे लंबी, यानी लॉन्गर देन दिस। लॉन्गर है ना, मतलब ये आपको ये छोटी हो जानी चाहिए। अगर आप इसके सामने ये थोड़ी सी बड़ी बना दोगे तो ये अपने आप छोटी हो जाएगी, तो आपको एक लॉन्गर बैम्बू स्टिक बनानी है। ड्रॉ अ रॉप शॉर्टर देन दिस। यहाँ एक आपको रॉप बनानी है जो इससे छोटी होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए, ओके। तो यहाँ एक आप शॉर्टर रॉप बना दोगे। नाउ अब हम सीखेंगे यहाँ पर हैंड स्पैन। कैसे? दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर। ये जो गर्ल है इसका नाम है चित्रा, वो उसके स्वेटर की लेंथ चेक कर रही हैं। आप चाहो तो इंची टेप होता है, मेजरमेंट टेप्स होते हैं, उससे भी चेक करते हैं। कुछ लोग वो हैंड से भी किसी चीज को लेंथ को नाप लेते हैं। देखो कैसे, कुछ इस तरह से वो उसको देख रही हैं कि स्वेटर इतना लंबा बन गया है कि नहीं बना, तो वो कह रही है इट इज रेडी। फिर वो कह रही हैं वी कैन ऑल्सो यूज फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स। स्वेटर थोड़ा सा बड़ा होता है, हम छोटी छोटी चीजों के लिए फिंगर भी यूज कर सकते हैं। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैन। तो चित्रा भी अपनी दादी की तरह हैंड स्पैन यूज कर लेंथ पता करना चाहती है कि कितना बड़ा है। कि एक हैंड स्पैन है कि अगर हम 2 बार करेंगे हैंड को इस तरह से स्ट्रेच तो 2 हैंड स्पैन हो जाता है। तो ये पहले वो इस बुक को मेजर करेगी। आपको हैंड स्पैन की एक्सरसाइज कुछ इस तरह से यूज करना है। आपको अपने हैंड को इस तरह से स्ट्रेच करना है, थंब को स्ट्रेच करना है, और उसके बाद जहां पर पहली फिंगर खत्म होगी वहीं से दूसरा आपको हैंड स्पैन और लगाना है। तो आपको कोई भी चीज मेजर करनी हो कि इसमें 2 हैंड स्पैन लग रहे हैं कि 3 हैंड स्पैन लग रहे हैं, वो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर वही काम है आपका थिंक एंड आंसर के अंदर। आपको आपकी टेबल, आपका बैग, आपका ब्लैक बोर्ड, आपकी मैथ्स की बुक, आपका आर्म या मेरे फ्रेंड का आर्म, यानी मेरे फ्रेंड की बाजू, आपकी बाजू, इन सब का आपको हैंड स्पैन लेना है कि ये कितने हैंड स्पैन के हैं। कि 4 आएगा आंसर, कईयों में 2 आएगा आंसर। आप अपना चेक करना कि आपका ब्लैक बोर्ड कितना है। ब्लैक बोर्ड तो बहुत बड़ा होता है तो उसका आंसर ज्यादा आएगा, है ना, उसमें 10 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। इस तरह से ये करके फिल करना कि मैंने कुछ चेक किया है और मैंने अपने हिसाब से इसको फिल कर दिया है। कैन चित्रा यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अब इन सब चीजों के वो हैंड स्पैन यूज करके लेंथ निकाल सकती है। फाइंड आउट एंड सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन अ हैंड स्पैन। एक हैंड स्पैन से भी कोई चीज छोटी हो सकती है, कभी कभी चीज उससे छोटी होगी तो आप कैसे लेंथ निकालोगे? उसमें हम फिंगर्स यूज करते हैं। तो जैसे ये रबर है इरेजर, इसे हम यूज करेंगे फिंगर से। फिंगर्स के लिए क्या करना होता है, आप अपने फिंगर्स इस तरह से लो और उसको आपका जो भी आइटम है उसके ऊपर रख दो
1 फिंगर रखो पहले, तभी भी नहीं आ रहा तो 2 फिंगर की ज़रूरत है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये 2 फिंगर लॉन्ग है। और अगर फिर भी जगह बचती है तो आप 3 फिंगर भी खोल दो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये 3 फिंगर लॉन्ग है। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ये बॉटल है, अब आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, आपको उनको हैंड स्पेन से करोगे, आपके फिंगर से करोगे, ये आपको बताना है। तो कुछ ट्राई करते हैं। जैसे सबसे पहले ये बॉटल दे रखी है, बॉटल को तो हैंड स्पेन से हो जाएगी, आपके एक हैंड स्पेन से बड़ी होती है, क्योंकि बच्चों का हैंड स्पेन होता भी छोटा है, तो बॉटल बड़ी होती है, तो हम इसे हैंड स्पेन से करेंगे। पहले आप गैस करो कि ये कितने हैंड स्पेन की होगी। जैसे कि मैं बिना मेज़र करे बोल देती हूँ कि मैं ये 3 हैंड स्पेन में आ जाएगी। फिर उसके बाद आप उसको एग्जैक्टली चेक करो कि ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरह से इस पूरे टेबल में करना है। दूसरा है स्पून, स्पून भी हैंड स्पेन से हो जाएगी क्योंकि हैंड स्पेन से बड़ी होती है। पेंसिल भी करेंगे हम हैंड स्पेन से। फ्रेंड की नोज, नोज आपको फिंगर से करनी पड़ेगी क्योंकि वो एक हैंड से छोटी हो जाती है। लेग को भी हम हैंड स्पेन से कर लेंगे। की आ गई है, की हम फिंगर से मेजर करेंगे। जिस तरह से हैंड स्पेन होता है उसी तरह से फुट स्पेन भी होता है। फुट स्पेन में हम क्या करते हैं, पहले किसी भी लाइन पे जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है वहां खड़े हो जाते हैं। उसके बाद हम अपना एक एक फीट दूसरे फीट के आगे कुछ इस तरह से रख के चलते हैं ताकि हम देख सकें कि कितने फीट्स में वो एरिया कवर हो रहा है, तो उससे हमें उस जगह का डिस्टेंस पता चल जाता है। तो यहाँ आपको कुछ इसी तरह से मूव करना है और डिस्टेंस पता करना है डिफरेंट डिफरेंट जगहों का। इस तरह से इन्होंने भी आपको कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं। इसमें क्या करना है आपको, डिस्टेंस बिटवीन माय सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम, यानी मेरी सीट और क्लासरूम के डोर तक कितना मैं चल के गया, पहले आपको गैस करना है और उसके बाद एक्चुअल में मेजर करते हुए जाना है, वहां पर वो आपकी एक्चुअल फाइंडिंग होगी। 1 साइड ऑफ द क्लासरूम, कोई भी क्लासरूम की एक साइड है, जैसे 4 साइड्स होती हैं, तो एक साइड को आप मेजर करना कि कितने फुट स्पैन लॉन्ग है। डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड द वॉशरूम, आप अपने घर में आपके बेड और वॉशरूम के बीच में कितना डिस्टेंस है। डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम, आपके घर में जो आपका रूम है उनके 2 वॉल्स के बीच का कितना डिस्टेंस है। इसी तरह से कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यूज यानी अंदाजे से वैल्यूज आपको यहाँ पे लिखनी है, मैंने अपनी लिखी है। टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट, अब आपको यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है यानी भारी है वो आपको बताना है। दिस इज द हैवियर ऑब्जेक्ट। सेकंड के अंदर यहाँ पर एक ये वाटरमेलन बना हुआ है, ये एक ऑरेंज है, तो कौन सा हैवी होगा, वाटरमेलन ऑब्वियसली। टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट, आपको लाइटर यानी हल्का ऑब्जेक्ट बताना है। एक तरफ राइस है एक तरफ सॉल्ट है, तो दिस इज लाइट, सॉल्ट इज लाइट। यहाँ पर एक बैग है और एक वाटर बॉटल है, तो वाटर बॉटल इज लाइटर। कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट, अब आपको यहाँ पर फिर से हैवियर ऑब्जेक्ट को कलर करना है, तो जिसमें कैट बैठी होगी वही हैवी हो जाएगा, बास्केट है ना, तो इसको हम कलर कर देंगे। जिस बकेट में वाटर है इसको हम कलर कर देंगे। ये जो बॉटल है ये हैवी हो जाएगी क्योंकि पानी भरा हुआ है इसमें, इसे हम कलर कर देंगे। और ये एक ब्लैंकेट है और ये मेरे ख्याल से एक पिलो कवर है, तो ये ब्लैंकेट ही ऑब्वियसली हैवी होगा, इसको हम कलर कर देंगे। नेक्स्ट है लाइटर ऑब्जेक्ट्स, लाइटर यानी हल्के ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर ये जो लेमन है आई गेस दिस इज लाइटर, तो इसी को हम लाइटर कलर कर देंगे। यहाँ ये कप को हम कलर कर देंगे, ये लाइटर है। यहाँ ये बॉल है और एक छोटी बॉल है, छोटी बॉल को कलर कर देंगे, ये हल्की होगी लाइटर होगी। और यहाँ दो बास्केट्स हैं जिसके अंदर वेजिटेबल नहीं है, उसको कलर कर देंगे क्योंकि ये लाइटर होगी। अब कुछ आपके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। हु इज हैवियर बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड, आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कौन हैवियर है यानी कौन भारी है, यानी किसका वेट ज्यादा है। तो आप कैलकुलेट करना और बताना कि कौन सा ज्यादा है। हाउ विल यू फाइंड आउट, डिस्कस इन द क्लास, अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे इस बात को आपके क्लास में आप डिस्कस करो। इसके लिए हम वेइंग मशीन यूज कर सकते हैं। आप वेइंग मशीन में पहले आप खड़े होना, फिर आपका फ्रेंड खड़ा होगा, उसके बाद दोनों का मेजरमेंट को कंपेयर करना, जो हैवी होगा तो पता चल जाएगा। फाइंड आउट योर वेट, कैन यू टेल हाउ एंड वेयर योर वेट इज यूजुअली चेक्ड, आपको क्या करना है अपना वेट फाइंड आउट करना है
और आपको बताना है कि आपका वेट कहाँ चेक होता है, वेइंग मशीन में, ये तो सबको पता है। फिल द बकेट्स विद वाटर, डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। अब आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि एक बकेट है, कितने आप उसमें जग पानी डालोगे कि आपका वो बकेट फिल हो जाए। तो आप ये घर में करके देखना, एक जग लेना, एक बकेट लेना, और आप देखना कि कितने जग पानी एक बकेट के अंदर जाता है। डैश ग्लासेस ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, कितने ग्लासेस ऑफ वाटर बकेट को फिल करेंगे। पहले आपने जग से करा, अब इसी तरह से आपको ग्लास लेना है एक, अब देखना है कि कितने ग्लास पानी जाएगा। ग्लास के बाद नेक्स्ट चीज लेनी है आपने बाउल्स, बाउल्स यानी कटोरी जिसमें आप सब्जी खाते हो ना, वो लेनी है आपने, ठीक है। डैश बाउल्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, अब आपको देखना कितने बाउल्स बकेट में लग जाते हैं। इस एक्सरसाइज से हमें ये पता चलेगा कि जग्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पानी कैरी करते हैं, तो उनकी क्वांटिटी हमें कम डालनी पड़ेगी, यानी जैसे 6 या 7 जग्स ऑफ वाटर एक बकेट को फिल कर देंगे। फिर ग्लासेस ऑफ वाटर की जब बात करोगे आप, तो 15 से 16 ग्लासेस भी लग जाएंगे बकेट को फिल करने के लिए। लेकिन जब बाउल्स की बात करोगे, क्योंकि वो सबसे छोटे होते हैं और सबसे कम क्वांटिटी ऑफ वाटर कैरी करते हैं, तो वहां पर हमें उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा चली जाएगी, 30-35 भी चली जाएगी बकेट के को फिल करने के लिए। डिपेंड करता है कि आपका बाउल कितना बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल। इसी तरह की एक्सरसाइज से आपको पता करना है कि कितने कप्स ऑफ वाटर चाहिए आपकी वाटर बॉटल को फिल करने के लिए। अब आपको उसी कप से अपने फ्रेंड की वाटर बॉटल को फिल करना है, और आपको बताना है कि किसमें ज्यादा कप ऑफ वाटर लगे, आपकी बॉटल को फिल करने के लिए कि अपने फ्रेंड की बॉटल को फिल करने के लिए। विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, कौन सी बॉटल ज्यादा पानी ले रही है। ट्राई इट विद अनदर बॉटल, अब कोई और बॉटल लो। विच बॉटल होल्ड्स लेस वाटर, और सबसे कम पानी कौन सी बॉटल ले रही है। ये एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। सर्कल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर, अब आपको जो ज्यादा पानी लेगा उसको सर्कल करना है। तो ऑब्वियसली बकेट ज्यादा लेगी एज कंपेयर टू मग, तो हम सर्कल कर देंगे बकेट को। नेक्स्ट यहाँ पर ये कप है और ग्लास है, तो ग्लास को सर्कल कर देंगे क्योंकि इसी में पानी ज्यादा आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉट दे रखे हैं, तो ये जो लार्जर पॉट है इसमें ज्यादा पानी आएगा, तो इसको हम सर्कल करेंगे, दिस विल होल्ड्स मोर वाटर। यहाँ पर ये वाली ब्लू बॉटल के अंदर ज्यादा पानी आएगा एज कंपेयर टू दिस कप। यहाँ ये जो कैटल है इसमें ज्यादा पानी आएगा एज कंपेयर टू दिस बॉटल। वाटर इज वेरी यूजफुल फॉर अस, ये तो हम सबको पता है। इसी से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज है। टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज, आपको बताना है कि हमें कितना पानी चाहिए होता है इन एक्टिविटीज को करने के लिए। लेफ्ट साइड में कुछ एक्टिविटीज दे रखी हैं, जैसे कि फॉर ब्रशिंग द टीथ, आपको दांत साफ करने के लिए कितना पानी चाहिए होगा, एक बकेट पानी चाहिए होगा कि एक मग पानी चाहिए होगा। एक मग फुल ऑफ वाटर चाहिए होगा, इसको टिक कर देंगे। फॉर बाथिंग के लिए आपको क्या चाहिए होगा, बकेट पानी चाहिए होगा या पूरा टैंक भर के पानी चाहिए होगा। एक बकेट में ही नहा लेते हैं, तो हम बकेट को टिक कर देंगे। फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर, आपको लेमन वाटर बनाना है, उसके लिए आपको कितना पानी चाहिए होगा, एक जग पानी चाहिए होगा या एक बकेट पानी चाहिए होगा। एक जग ही पानी चाहिए होगा, एक जग में आपका 2 से 3 ग्लास लेमन वाटर बन जाएगा। प्लांट्स को पानी देना है, फॉर वाटरिंग अ प्लांट, कितना पानी चाहिए होगा। अगर एक ही प्लांट है तो एक मग लगेगा कि एक बकेट लगेगा, अगर एक ही प्लांट है तो एक मग पानी बहुत है। If you like this video, don't forget to like and subscribe. अब कुछ प्रोजेक्ट वर्क है, इसमें क्या करना है आपको, डिस्कस व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू टेक वाटर इन अ बकेट फॉर बाथिंग इंस्टेड ऑफ शावर और रनिंग टैप वाटर। तो जब भी हम नहाते हैं हमें बकेट में पानी लेके नहाना चाहिए, ना कि शावर चलाना चाहिए या फिर नल चला के नहीं नहाना चाहिए। उससे क्या होता है, वाटर ज़्यादा वेस्ट होता है, और ज़्यादा वेस्ट होने की वजह से पानी का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। इसीलिए हमें वाटर हमेशा बकेट में लेके ही नहाना चाहिए। टीयर एंड पेस्ट कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स टू मेक वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप शॉर्ट एंड अनदर लॉन्गर, द स्ट्रिप शुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। अब आपको ये कुछ एक्टिविटी है, आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको डिफरेंट कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स में काट लेना है, और उस एक को शॉर्टर वाली साइड में लगाना है, जो लॉन्ग होंगी उनको लॉन्गर साइड में लगाना है।
लिस्ट थिंग्स विच आर easier टू कैरी एंड विच आर डिफिकल्ट टू कैरी। अब आपको यहाँ क्या है, एक्चुअली जो आराम से आप उठा सकते हो वो आइटम्स आपको लिखने हैं, और जो डिफिकल्ट टू कैरी है वो यहाँ लिखने हैं। जैसे आपका बैग है, आप इजीली उठा लेते हो, आप वाटर बॉटल है इजीली उठा लेते हो, लेकिन वहीं अगर बात की जाए गैस सिलेंडर की, टीवी की, टेबल की, वो चीज़ें आप नहीं उठा सकते हो क्योंकि वो डिफिकल्ट टू कैरी हैं। तो वो आपको यहाँ लिखनी है जो आप नहीं उठा सकते हो, यानी जो हैवी है वो आपको यहाँ लिखनी है, और जो लाइट है वो आपको यहाँ लिखनी है। दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर बच्चों। आपको ये चैप्टर कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए एडुट्रैक जोन को सब्सक्राइब करना। और अब चैप्टर को एंड करने से पहले समय है हमारे मज़ेदार फन गेम का। सो लेट्स स्टार्ट। अब आपको दिखेगा एक मज़ेदार चित्र, तो तैयार हो जाओ। 3, 2, 1 शुरू करो। तो बच्चों बताओ, क्या आपने उत्तर ढूंढ लिए? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और इस मज़ेदार गेम को अपनी मम्मी पापा और दादा दादी के साथ भी खेलना। देखना कौन ज़्यादा तेज है। और हाँ, अगर ऐसी और मज़ेदार वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।